आज भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 2 साल बाद पीएम मोदी और पुतिन की आमने सामने की होगी मुलाकात। नवंबर 2019 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई थी मुलाकात। शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में होगी पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात। रात 9:30 बजे वापस लौट जाएंगे रूसी राष्ट्रपति। शिखर सम्मेलन में पुतिन और मोदी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। शिखर सम्मेलन में रक्षा मामलों समेत कई अहम मामलों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल गिफ्ट करेंगे पुतिन। भारत रूस के बीच AK-203 राइफल के भारत में निर्माण के समझौते पर होगा दस्तखत। यूपी में एक नई फैक्ट्री में बनाई जाएगी राइफल। भारत और रूस के बीच 5 अहम क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऊर्जा समेत समुद्री परिवहन क्षेत्र में भी होगा समझौता। भारत दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री। आज विदेश मंत्री S जयशंकर से करेंगे मुलाकात। रूस के विदेश मंत्री 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में लेंगे हिस्सा। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की होगी बैठक। नागालैंड हिंसा के मामले में राज्य सरकार ने किया SIT का गठन। आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे टीम की अगुवाई। शनिवार शाम सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 नागरिकों की हुई थी मौत। एक जवान की भी गई थी जान। नागालैंड सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। आज घटना वाली जगह पर जाएंगे मुख्यमंत्री। तृणमूल कांग्रेस का 5 सदस्यीय दल आज नागालैंड का दौरा करेगा। दल में राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव भी शामिल। बाबरी मस्जिद के मामले की बरसी पर अयोध्या और मथुरा समेत पूरे यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एहतियातन बरती जा रही चौकसी। उत्तर प्रदेश में 150 कंपनी PAC भी लगाई गई है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की भी 6 कंपनियां तैनात। मथुरा में पोस्टर लगाने वाले अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपना कार्यक्रम वापस लिया। पहले 6 दिसंबर को जलाभिषेक का ऐलान किया था। भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पीएम को दी श्रद्धांजलि। संसद भवन में बाबा साहेब को किया याद। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़े मामले। 18 नए केस के साथ कोरोना के इस नए वेरिएंट से अब तक 21 लोग संक्रमित हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 9 मरीजों की पुष्टि। जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही संक्रमित मिले। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के संपर्क में आने वाले 5 और लोग भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका से लौटे ओमिक्रॉन संक्रमितों को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भर्ती कराया गया। उनके संपर्क में आए 5 लोग भी एडमिट। पुणे में एक ही परिवार के 6 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले। नाइजीरिया से अपने भाई से मिलकर आई थी एक महिला। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 8 हुई। शनिवार को ठाणे जिले में दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स पाया गया था पॉजिटिव। ठाणे में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति की हालत स्थिर है, स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी। मुंबई में हाई रिस्क देशों से लौटे 19 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है सैंपल। मुंबई के धारावी में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का संदिग्ध जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज कोविड टास्क फोर्स के साथ करेंगे बैठक। ओमिक्रॉन और तीसरी लहर के खतरे को लेकर होगी चर्चा। मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबई में ओमिक्रॉन के संक्रमण के दावे को खारिज किया। कहा यहां कोई मामला नहीं, डरने की जरूरत नहीं। किशोरी पेडनेकर ने कहा दक्षिण अफ्रीका से आए एक शख्स को भर्ती किया गया। जांच की रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिला एक केस। शुरुआती जांच में हुई पुष्टि। दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीज की आज आएगी फाइनल टेस्ट की रिपोर्ट। संक्रमित व्यक्ति को अलग वार्ड में किया गया आइसोलेट। दिल्ली सरकार की केंद्र से अपील। प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाएं। ओमिक्रॉन पर काबू पाने में इससे मदद मिलेगी। अफ्रीका से गुजरात के सुरेंद्र नगर लौटा व्यक्ति कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भेजा गया। जामनगर में भी 2 लोग संक्रमित पाए गए। नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भेजा गया। सिंगापुर से कन्याकुमारी आए शख्स कोरोना संक्रमित, अस्पताल में किया गया भर्ती। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर तेलंगाना सरकार ने एयरपोर्ट्स पर बढ़ाई निगरानी। प्रदेश में अभी तक इस वेरिएंट का एक भी केस नहीं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विदेशों से आए लोगों पर रखी जा रही है निगरानी। 126 लोगों की हुई टेस्टिंग। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड में जगह जगह की जा रही है रैंडम टेस्टिंग। एक दिन में 25,000 लोगों की टेस्टिंग का लक्ष्य। अमेरिका के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंटनी फाउची का ओमिक्रॉन पर बयान। कहा शुरुआती रिपोर्ट में डेल्टा से कम खतरनाक लग रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर अमेरिकी सरकार का फैसला। अमेरिका जाने वाले यात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक। ब्रिटेन सरकार ने नाइजीरिया से ट्रेवल पर लगाया बैन। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर लिया फैसला। ब्रिटेन सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए सख्त किए नियम। ब्रिटेन आने से पहले कोरोना टेस्ट जरूरी होगा। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 160 केस। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया समेत 10 अफ्रीकी देशों पर लगाया ट्रेवल बैन। नॉर्वे में भी मिला ओमिक्रॉन संक्रमण। ओस्लो में क्रिसमस पार्टी में शामिल 13 लोगों में पुष्टि। मैक्सिको में लोगों को सता रहा है ओमिक्रॉन का डर। फीका पड़ सकता है क्रिसमस का जश्न। देश में कोरोना के 8,895 नए केस। 24 घंटे में 2,796 लोगों ने गंवाई जान। बिहार और केरल में मौत के आंकड़ों को किया अपडेट।
बिहार ने 2426 मौतों के आंकड़ों को किया शामिल। केरल ने भी 263 मौतों को आंकड़ों में दिखाया। देश में कोरोना से अब तक 4.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों की मौत, 3.46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। केरल में कोरोना के 4,450 नए केस मिले, 24 घंटे में 161 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 760 लोग संक्रमित पाए गए, 7 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना के 213 नए केस मिले, 1 मरीज की जान गई। नासिक में 2 महिला पाई गई कोरोना संक्रमित, दोनों ने साहित्य सम्मेलन में लिया है हिस्सा। कर्नाटक में कोरोना के 456 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 6 संक्रमितों की जान गई। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में फूटा कोरोना बम, नवोदय विद्यालय के 69 बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 620 नए केस, राज्य में 10 मरीजों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 189 नए केस, बीते 24 घंटे में 2 संक्रमितों की गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 154 नए केस मिले, 24 घंटे में 4 मरीजों की जान गई। तेलंगाना में 156 नए कोरोना के केस की पुष्टि। करीमनगर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 43 छात्र पाए गए पॉजिटिव। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के वायरस के 63 नए केस मिले, एक भी मौत नहीं हुई। वैक्सीनेशन को लेकर टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की आज होगी बैठक। बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन को लेकर होगी चर्चा। देश में 50% तक लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ये बात बहुत गर्व से बताई। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 127 करोड़ 61 लाख डोज लगाई गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोरोना वैक्सीन की 138 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। राज्यों के पास बची है 21 करोड़ से ज्यादा डोज। कोरोना से जर्मनी बुरी तरह से हुआ प्रभावित। 24 घंटे में 64,510 लोग संक्रमित पाए गए, 378 लोगों ने दम तोड़ा। फ्रांस में कोरोना के 51,624 नए केस मिले, 24 घंटे में 49 लोगों की जान गई। रूस में 24 घंटे में कोरोना से 32,974 लोग संक्रमित, 1,215 लोगों की मौत। इटली में 16,632 नए केस मिले, 24 घंटे में 75 मरीजों की मौत। चीन में कोरोना के 42 नए केस आए सामने, 17 मामले बाहर के भी हैं। कोरोना से किसी भी मौत की खबर नहीं, 36 मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने स्पुतनिक वैक्सीन को WHO से जल्द मंजूरी मिलने की जताई उम्मीद, कहा ग्लोबल सप्लाई में होगी सहूलियत। आज आजमगढ़ जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी, 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ को नई सौगात भी देंगे योगी, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चंदौली में सीएम योगी ने पर्यटन विकास कार्य सहित 26 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, योजनाओं के लाभार्थियों को बांटा चेक। चंदौली में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों की पैरवी की, केस भी वापस लिया। सीएम योगी ने विपक्ष को मुद्दाहीन बताया, कहा सत्ता में थे तब जातिवाद और भाई भतीजावाद के नाम पर जातियों को बदनाम किया। चंदौली में एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, रैली में सीएम योगी को अपने मांग पत्र सौंपना चाहते थे एसपी कार्यकर्ता। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला सिर्फ नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, जैसे जैसे चुनाव आएंगे बीजेपी की भाषा और गंदी होती जाएगी। केशव मौर्य की लुंगी टोपी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा मौर्य ने योगी का पहनावा करीब से देखा होगा। अखिलेश यादव ने कहा इस बार यूपी में योगी नहीं योग्य सरकार होगी, बीजेपी के हर वादे जुमले थे। लखनऊ में अखिलेश के सामने सपा व्यापार सभा के लोगों ने भी की नारेबाजी, गुस्साए अखिलेश मंच छोड़कर उतरे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर बड़ा हमला, अखिलेश को बताया सीजनल हिंदू, बोले पिछली सरकारों का शासन गजनी और गौरी का जैसा। पीएम मोदी के दौरे पर एक्शन में सीएम योगी, कहा 7 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी ने कहा फर्टिलाइजर कारखाना, गोरखपुर में एम्स अस्पताल भी तैयार, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी 13 दिसंबर को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन, सारी तैयारियां पूरी। विश्वनाथ मंदिर का मुख्य परिसर पूरी तरह धार्मिक पर्यटन के लिए तैयार है, एक झलक पाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा का विपक्ष पर हमला, कहा पहले की सरकारों ने जो विकास की खाई पैदा की थी, मोदी योगी सरकार उसे पाटने की कोशिश कर रही है। काशी क्षेत्र में 5 दिन के चुनावी दौरे पर हैं बीजेपी एमएलसी AK शर्मा, भदोही में कहा उद्योगों के विकास से ही होगा पूर्वांचल का विकास। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी भाजपा में शामिल, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। लखनऊ में कई नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सभी का स्वागत किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, योगी सरकार पर साधा निशाना। मिशन यूपी में जुटी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, अमेठी से में की रैली। अपर्णा ने तिलोई से मैदान में उतरने की इच्छा जताई, कहा नेताजी बोलेंगे तो लड़ूंगी चुनाव। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। स्मृति ईरानी ने तिलोई में जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर जमकर किया हमला। स्मृति ने कहा 30 सालों से चली आ रही एक मांग को सिर्फ 9 महीने में पूरा कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में जयपुर में उमड़े कार्यकर्ता, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। अमित शाह के स्वागत में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ी, शुक्रिया अमित शाह जी के पोस्टर लेकर पहुंचे लोग।
गृह मंत्री शाह के स्वागत में हुआ पारंपरिक डांस। अमित शाह ने बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिया हिस्सा। अमित शाह ने जन प्रतिनिधि संकल्प महासम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा, राजस्थान में 2/3 बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। अमित शाह ने गहलोत सरकार को निकम्मी और भ्रष्टाचारी बताया। कहा, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। अमित शाह ने इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ के नारे को याद किया। कहा, कांग्रेस ने गरीबी नहीं, गरीबों को हटाने का काम किया। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह आज चंडीगढ़ में अपनी पार्टी के दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। हाल ही में बनाई है नई पार्टी। दिल्ली में एक गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे सिद्धू। कहा, सारी पोल खोल दूंगा। प्रदर्शन के दौरान सिद्धू ने शिक्षकों के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा, दिल्ली के शिक्षक यहाँ हैं, केजरीवाल कहाँ है। सिद्धू ने कहा, केजरीवाल के पास न नीति न नियत, पहले अपना घर ठीक करो फिर पंजाब आकर लालच देना। गोवा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भरी हुंकार। कहा, गोवा के लोग अच्छे नेता खराब हैं, गोवा की राजनीति को करेंगे साफ। केजरीवाल ने आज गोवा के लिए 5वीं गारंटी का भी ऐलान किया। सत्ता में आने पर हर महिला को 1000 रुपए देने का ऐलान। गोवा की जनता से आम आदमी पार्टी का वादा, गृह आधार को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह किया जाएगा। आप नेता भगवंत मान सिंह का बयान। बीजेपी के एक नेता ने बीजेपी में शामिल होने के लिए मोदी कैबिनेट में मंत्री पद और पैसे का ऑफर दिया। भगवंत मान ने कहा, किसानों पर जुल्म करने वाली पार्टी मुझे पैसे से नहीं खरीद सकती। श्रीनगर में बोले फारूक अब्दुल्ला, अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए हमें किसानों की तरह आंदोलन करना होगा। संसद भवन में आज विपक्षी दलों की होगी बैठक। शीतकालीन सत्र के आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। विपक्षी हंगामे से राज्यसभा को हुआ नुकसान। तय वक्त का 48% ही चली कार्रवाई। संसदीय समितियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सलाह। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तकनीक का इस्तेमाल जरूरी। तिरुवनंतपुरम में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मार्च किया। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया गद्दार। कहा, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। दिग्विजय के वार पर ज्योतिरादित्य ने कहा, दिग्विजय सिंह को चुभ रहा है कांटा, इसलिए अंदर से निकल रही है भड़ास। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने लगाई चौपाल। इंडिया टीवी से बोले, किसानों की मांगे पूरी करे सरकार, एमएसपी पर जल्द बनाए कानून। राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर हमला। किसानों से बातचीत करना नहीं चाहती सरकार, बिना बातचीत के घर नहीं लौटे। राकेश टिकैत ने कहा, मैं बातचीत नहीं करूंगा, कमेटी करेगी बातचीत। एसकेएम ने सरकार के बाद के लिए बनाई है कमेटी। किसान नेता भानु प्रताप सिंह का बड़ा बयान। कहा, आंदोलन को कांग्रेस की फंडिंग, टिकैत फंडिंग के लिए कर रहे हैं काम। राकेश टिकैत के बैंकों के निजीकरण वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, वो किसानों की करे बात, नीतिगत फैसला लेगी सरकार। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी से मिली छूट आज हो रही खत्म। ईडी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका। दुबई जा रही थी जैकलीन, ईडी ने की पूछताछ। जैकलीन पर सुकेश से जुड़े 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन मामले में लुकआउट नोटिस जारी है। आगे भी पूछताछ के लिए भेजा जा सकता है नोटिस। आज महाराष्ट्र के 4 दिन के दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज राजगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज को देंगे श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के सीएम धामी ने काशीपुर में 137 करोड़ की योजनाओं को सौगात दी। कहा, पीएम मोदी ने दूसरे एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने की स्वीकृति दी। कोलकाता में स्वदेश निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शिप किया गया लॉन्च। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हुए शामिल। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, भारत अब दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भट्ट ने कहा, देश का हर कोना है सुरक्षित, जल थल और वायु हर तरफ से जवाब देने के लिए तैयार है सेना। जवाद तूफान के असर की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश। मंगलवार तक भारी बारिश का अनुमान। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में दिखा तूफान जवाद का असर। कई इलाकों में बारिश, फसल हुई बर्बाद। दिल्ली एनसीआर में कल रात हुई कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश। आज से ठंड बढ़ने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार। दिल्ली एनसीआर में कल रात बारिश होने के बाद AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। शिमला के कुफरी नरकंडा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। नरकंडा की हाट पीक पर बिछी बर्फ की चादर। शिमला के रोहतांग, अटल टनल, शिगरी ग्लेशियर इलाके में भारी बर्फबारी। अगले 24 घंटे में और बर्फबारी हो सकती है। भारी बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर यातायात हुआ प्रभावित। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। विस्फोटक सामान बरामद हुआ। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार। खोड़ा इलाके में गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन। करीब 60 संदिग्ध अपराधियों के घर 3 घंटे चला सर्च ऑपरेशन। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें एक दिल्ली और नोएडा पुलिस का वांटेड है। बिहार में पूर्व सांसद लवली आनंद का बयान। जेल में बंद अपने पति आनंद मोहन की रिहाई के लिए खटखटाएंगी कोर्ट का दरवाजा। बिहार के गोपालगंज में डीएम की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं आनंद मोहन। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में चलती कार में लगी आग। सवार 8 लोगों में से 6 की गई जान। राजकोट में गुजरात ट्रांसपोर्ट की बस अंडरब्रिज से टकराई। ड्राइवर समेत 5 लोग जख्मी। धर्मशाला में ट्रैकिंग करने गए 2 लोग लापता। पुलिस के 2 टीमें तलाश करने में जुटी। कानपुर पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा। करीब 18 किलो चरस और गांजा बरामद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 4 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। एक रेंज रोवर कार भी जब्त की गई।
एक्ट्रेस कटरीना कैफ मां के साथ पहुंची विकी कौशल के घर, सफेद साड़ी में लगी खूबसूरत। 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान में रॉयल वेडिंग करने वाले हैं कटरीना और विकी कौशल। गुजरात के फिल्म टुगेदर वी फ्लाई कार्यक्रम में हुए शामिल कोरोना वॉरियर के सम्मान में था कार्यक्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हर हाल में हराना है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित गोधन योजना से संबंधित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम भूपेश बोले रासायनिक खाद संकट से निपटने के लिए वर्मी कंपोस्ट बेहतर विकल्प है। जोधपुर में एडवोकेट बिल्डिंग का हुआ उद्घाटन, सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस हुए शामिल। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को 5वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया, पूर्व मंत्री डी जयकुमार ने श्रद्धांजलि दी। नेवी डे पर विशाखापट्टनम में दिखा अद्भुत नजारा, नेवी के 3 शिप रोशनी से हुए जगमग, खूब हुई आतिशबाजी। रोशनी के से जगमग शिप को देखने समंदर के किनारे जुटे काफी लोग भारत माता की जय के नारे लगे। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कार्यक्रम का आयोजन किया, दूर दूर से पहुंचे लोग। स्पेन के लापाल्मा में ज्वालामुखी से फूटी लावा की नई धार, नदी की तरह बह रहा है लावा। 11 हफ्ते से सक्रिय है ज्वालामुखी, लगातार निकल रहा है लावा और गैस। मौके पर मौजूद वैज्ञानिकों का जमा कर रहे हैं वहां से सैंपल, हालात पर नजर बनाए हुए। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद अब तक 13 लोगों की मौत, 7 लोग अभी लापता। आसपास के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लावा और कीचड़ की वजह से लोगों की तलाश में आ रही है परेशानी। सैकड़ों लोगों को शेल्टर होम में भेजा गया, ज्वालामुखी से 5 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी। बेल्जियम में कोरोना को लेकर कड़े किए गए प्रतिबंध, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध। यमन में हाथी विद्रोहियों के ठिकाने पर हवाई हमला, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। पश्चिमी इलाके की तरफ बढ़े सुरक्षा बल, विद्रोहियों के एक इलाके पर कब्जे का दावा। मैक्सिको में लोक कलाकारों ने बिखेरा जलवा, बैंड बाजे के साथ जमकर डांस किया। कार्यक्रम में शामिल हुए अलग अलग समूह के लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। अमेरिका में 200 स्कीयर्स ने सांता क्लॉज की ड्रेस में की स्कीइंग, एक चैरिटी के लिए अपना ड्रेस डोनेट किया। मुंबई टेस्ट में भारत जीत से 5 विकेट दूर, न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 140 रन बनाए। भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 540 रनों का टारगेट, न्यूजीलैंड की जीत के लिए 400 रन की जरूरत, 5 विकेट बाकी। तीसरे दिन स्टंप्स तक न्यूजीलैंड के हेनरी निकोलस 36 और रचिन रविंद्र 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, 2 दिन का खेल बाकी। न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने 60 रन बनाए, विल यंग ने 20 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट झटके, अक्षर पटेल को 1 विकेट, एक खिलाड़ी रन आउट। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 276 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। भारत की तरफ से पहली पारी के शतक वीर मयंक अग्रवाल ने 62 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने 45 रन बनाए, कोहली 36 और अक्षर पटेल ने 26 रन की ताबड़तोड़ 41 रन बनाए। भारत की दूसरी पारी में एक बार फिर एजाज पटेल ने 4 विकेट चटकाए, रविंद्र ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मुंबई टेस्ट के तीसरे दिन मयंक अग्रवाल को लगी चोट, शुभमन गिल भी चोटिल, दोनों खिलाड़ी फील्डिंग करने नहीं उतरे। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले हरभजन सिंह से आगे निकले, अश्विन एक कैलेंडर ईयर में चौथी बार 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। वानखेड़े में न्यूजीलैंड की पारी के दौरान स्पाइडर कैम आया खिलाड़ियों के बीच, रविचंद्रन अश्विन ने कैमरे को कंधे पर उठाया। तकनीकी खराबी के चलते ऊपर नहीं जा रहा था कैमरा, जिसके बाद टीम के इंडिया के खिलाड़ियों ने वहां जमकर मस्ती की। बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच दूसरे दिन का खेल बारिश की वजह से धुल गया। दूसरे दिन मात्र 6.2 ओवर का खेल हुआ, पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 188 रन बनाए। पाकिस्तान ने दूसरे दिन सिर्फ 27 रन जोड़े, बाबर आजम 80 और अजहर अली 52 रन बनाकर नाबाद। पाकिस्तान के हसन अली ने मैच के दूसरे दिन जमकर की मस्ती, मैदान पर बिछाए गए कवर्स के ऊपर स्लाइड करते नजर आए। एशिया सीरीज के पहले मैच के लिए पैट कमिंस ने प्लेइंग 11 का ऐलान किया, अनुभवी उस्मान ख्वाजा की जगह ट्रेविस हेड को मौका मिला। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे वेस्टइंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड, चोट के चलते नाम लिया वापस। भारत की पीवी सिंधु को BWF टूर फाइनल में ब्रॉन्ज से करना पड़ा संतोष, फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी से हार गए। जूनियर विश्व कप हॉकी में भारत के हाथ से फिसला कांस्य, फ्रांस ने 3-1 से हराया। अर्जेंटीना ने दूसरी बार जीता जूनियर हॉकी विश्व कप, 6 बार की चैंपियन जर्मनी को मात दी। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक महिला टीचर की अनोखी पहल, लड़कियों को देती हैं फ्री में क्रिकेट की कोचिंग। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का वीडियो वायरल, फार्मूला 1 रेस देखने पहुंचे लोगों का हाथ जोड़कर किया इस्तकबाल। दुबई की सड़कों पर कालीन पर सवार अलादीन के कॉस्ट्यूम में निकला एक शख्स, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। चंबल में एक पुलिस अधिकारी के तबादले पर शानदार विदाई, पालकी में लेकर निकले लोग। सारा अली खान और रणवीर सिंह का डांस हुआ वायरल, अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे के गाने पर किया है डांस। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।